हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेंटली एजुकेशन के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संवेग को जाना था। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम अर्थात न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जानते हैं। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। अर्थात इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है तथा यह बल की दिशा में कार्य करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो असंतुलित बल के प्रभाव से पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वह असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो अब परिभाषा से माना कि m द्रव्यमान का पिंड जिस पर F बल t समय तक कार्य करता है तथा पिंड के वेग को u से भी कर देता है, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p1 बराबर mu तथा p2 बराबर mv होगा। तो संवेग बराबर हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो यहाँ प्रारंभिक संवेग m गुना u है तथा अंतिम संवेग p2 m गुना v है। तब संवेग में परिवर्तन कितना होगा? तो संवेग में परिवर्तन का समानुपाती होगा p2 माइनस p1। p2 बराबर mv तथा p1 बराबर mu। जब दोनों को घटा देंगे तो वह संवेग में परिवर्तन को दर्शाएगा। तब संवेग में परिवर्तन की दर कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि दर का मतलब समय से भाग देना होता है। तो संवेग में परिवर्तन है mv माइनस mu और उसमें अगर समय से भाग देंगे तो वह संवेग में परिवर्तन की दर को बताएगा। तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार यह बल के समानुपाती होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। तो इसीलिए F समानुपाती mv माइनस mu बटे t या F समानुपाती, दोनों में m कॉमन है तो m कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा v माइनस यहाँ बच जाएगा u बटे t या F समानुपाती m इंटू a। चूंकि v माइनस u बटे t बराबर a होता है, a बराबर v माइनस u बटे t होता है। तो यह जो है v माइनस u बटे t को हम a लिख सकते हैं। तो अब f समानुपाती ma हो गया। अब यदि f बराबर 1 इकाई, m बराबर 1 इकाई तथा a बराबर 1 इकाई हो तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो इसके बदले में एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम k मान लेते हैं। तो अब यह हो जाएगा k इंटू ma। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण में उपरोक्त सभी मानों को रखने पर क्या होगा? तो f बराबर 1 इकाई, k को k ही मान लेंगे, m बराबर 1 इकाई और a बराबर 1 इकाई, इसीलिए k बराबर हो जाएगा 1 इकाई। अब समीकरण 1 में k का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है f बराबर k इंटू ma। f बराबर k इंटू ma। तो अब समीकरण 1 में अगर k का मान यहाँ 1 रखें तो क्या होगा? तो यह हो जाएगा f बराबर 1 गुना ma। तो इसीलिए f बराबर हो जाएगा ma। अतः बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। हमने देखा कि गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है तथा गति के दूसरे नियम से बल का परिमाण मिलता है। तो बल का मात्रक क्या होगा? तो F बराबर होता है
MA, यदि m बराबर 1 kg, A बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब F बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसीलिए F बराबर हो जाएगा kg मीटर सेकंड इनवर्स 2, और यह 1 न्यूटन के बराबर होता है, जिसे N से निरूपित करते हैं। अतः हम कहेंगे कि 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 kg के द्रव्यमान पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण बल की दिशा में उत्पन्न करता है। तो बल का SI मात्रक न्यूटन यानी कि N होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। डाइन बराबर 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे।